हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। त्वरित की भुजाओं को रहित देने पर उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा, इसकी सहायता से हम इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। तो बच्चों, इस प्रश्न का मूल अवधारणा ये है कि जो आवृत्ति होती है बच्चों, जो आवृत्ति होती है वह जड़त्व का व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवृत्ति किसका व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों? आवृत्ति जड़त्व का व्युत्क्रमानुपाती है। और इसी मूल अवधारणा की सहायता से हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए बच्चों, प्रश्न हमसे कह रहा है कि क्या होगा त्वरित्र की भुजाओं को त्वरित्र की भुजाओं को अगर रेत देने पर उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कहते हैं बच्चों? इसकी भुजाओं को रेत रहे हैं। इसकी भुजाओं क्या करते हैं बच्चों? इसकी भुजाओं को हम क्या करने वाले हैं? उसकी भुजाओं को रेतने पर क्या होगा बताइएगा। बच्चों, जब हम इसकी भुजाओं को रेतेंगे तो इसकी भुजाओं से कुछ कण जो है बाहर निकल जाएंगे, यानी ये भुजा थोड़ी पतली हो जाएगी। यानी कि द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों? द्रव्यमान कम हो जाएगा। बच्चों, अगर किसी भी वस्तु से अगर आप कुछ कण बाहर निकालते हैं तो द्रव्यमान कम हो जाएगा। और बच्चों, हम जानते हैं कि द्रव्यमान जो होता है वो जड़त्व की माप होती है, क्योंकि पिंड का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। जब किसी भी पिंड के जड़त्व का माप क्या होता है बच्चों? जड़त्व की माप क्या होती है? द्रव्यमान होती है। तो जब बच्चों भुजाओं को रेतने पर द्रव्यमान कम हो गया है तो जड़त्व भी कम हो जाएगा। जड़त्व भी कम हो जाएगा। और अब चूंकि आवृत्ति जड़त्व का व्युत्क्रमानुपाती है, तो बच्चों जब जड़त्व कम हुआ है यानी आवृत्ति बढ़ रही होगी। जब जड़त्व कम हो रहा है तो आवृत्ति बढ़ रही होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि त्वरित्र की भुजाओं को रेत देने पर उसकी आवृत्ति क्या होगी बच्चों? उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। इसी प्रकार बच्चों, जब हम त्वरित्र की भुजाओं पर इसी प्रकार बच्चों जब हम त्वरित्र की भुजाओं पर मोम लगा देते हैं, मान लीजिए हम मोम लगा दिए, हमने मोम लगा दिया, यहाँ पर हमने मोम लगा दिया। बच्चों, जब त्वरित्र की भुजाओं पर हम मोम लगाएंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। द्रव्यमान बढ़ जाएगा। द्रव्यमान के बढ़ने से जड़त्व तो बढ़ जाएगा बच्चों। क्योंकि अब आवृत्ति हम जानते ही हैं कि जड़त्व का क्या है? जड़त्व का आवृत्ति जड़त्व का व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब मोम लगाने पर द्रव्यमान बढ़ा है, जड़त्व बढ़ा है, तो आवृत्ति क्या होती है बच्चों? आवृत्ति कम होती है। मोम लगाने पर आवृत्ति कम होती है और रेत देने पर आवृत्ति क्या हो गई बच्चों? बढ़ जाती है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।